हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ DIB। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने अपने इस चैनल से MPPSC प्रीलिम्स 2024 में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको लेकर के MCQ सीरीज स्टार्ट की है। और इस क्रम में यूनिट 1 से हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी और यूनिट 1 में हमने कर्म का सिद्धांत और साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था, ये जो दो टॉपिक हैं इनको लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट MCQs थे उसको कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा संकल्पना और विचार के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सारे टॉपिक जो प्रचार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम, कर्म, ये सब आपस में इंटरलिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो वर्ण व्यवस्था में जो बेसिक प्रश्न है वो सबसे पहले यही आता है कि आखिर जो वर्ण शब्द है, वर्ण शब्द का तात्पर्य क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बेसिक जो प्रश्न है वो यही है कि वर्ण शब्द का तात्पर्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ण करना, व्यवसाय चयन, रंग तथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि वर्ण जो शब्द है उसमें वर्ण करना यानी टू सिलेक्ट, ये भी इसका अर्थ आता है। व्यवसाय का चयन वो भी उसका एक अर्थ आता है और साथ ही साथ वर्ण ऋग्वेद में रंग के आधार पर भी दिया गया है। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपको याद रखना है कि वर्ण के आखिर क्या क्या अर्थ हैं। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। इसमें सर्वप्रथम के साथ आप सर्वाधिक भी जोड़ सकते हैं कि ऋग्वेद में वर्ण को सबसे पहले किस अर्थ में संबोधित किया गया है और सबसे ज़्यादा किस अर्थ में संबोधित किया गया है। ऑप्शन है वर्ण करना, व्यवसाय चयन, रंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ऋग्वेद में रंग जो शब्द है, वर्ण का जो अर्थ है वो वहाँ से प्रारंभ होता है। हालांकि इसमें व्यवसाय को लेकर के भी वर्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन व्यवसाय को लेकर के वर्ण का उल्लेख कम मिलता है और वर्ण शब्द का जो रंग को लेकर के उल्लेख है वो ज़्यादा मिलता है और प्रारंभ भी वहीं से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में वर्ण रंगों को लेकर के ज़्यादा बताया गया है। नेक्स्ट, प्रारंभिक ग्रंथों में जैसे कि ऋग्वेद, इसमें कुल कितने वर्णों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4 तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका 3। शुरुआत में 4 वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है। 3 वर्ण जो थे वो थे ऋग्वेद में, यदि हम बात करें तो ब्रह्म, क्षत्र और तीसरा जो वर्ण था वो था विश्व। तो ऋग्वेद में 3 ही वर्ण है, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्ण के रंग से संबंधित थे, यानी जब ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ रंग आता है तो उससे क्या संबंधित था, यानी रंग की जो व्याख्या है वो किसके संदर्भ में है। ऑप्शन है ब्राह्मण एवं शूद्र, क्षत्रिय एवं शूद्र, आर्य एवं दास तथा राजा एवं प्रजा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आर्य एवं दास, जिसमें आर्य का जो वर्ण है, जो रंग है उसका वह श्वेत तथा जो दास थे इनका जो वर्ण है उसका अश्वेत बताया गया है। कहाँ पर, ऋग्वेद में। और वहीं से वर्ण का जो अर्थ है रंग के क्रम में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अनुसार तीसरा वर्ण क्या है। तो ये मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 3 वर्ण थे ऋग्वेद में, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। तो तीसरा जो वर्ण है वो क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन से आपके सामने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विश्व। तो राइट आंसर इसका क्या है, विश्व है इसका राइट आंसर। ब्राह्म, क्षत्र और तीसरा विश्व। नेक्स्ट, ऋग्वेद में विश्व जो तीसरा वर्ण है इसका तात्पर्य आखिर क्या है। ऑप्शन है जनजाति समुदाय, मनुष्यों का समूह, सामान्य प्रजा तथा उपरोक्त सभी। तो एक्चुअली जो विश्व शब्द है ऋग्वेद में वो सामान्य जन को लेकर के है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, उपरोक्त सभी। और विश्व का तात्पर्य जनजाति समुदाय से भी है, मनुष्यों के समूह से भी है और साथ ही साथ क्या है,
जो सामान्य प्रजा है उन सबसे मिला करके क्या बनता है, वो विश्व वर्ण बनता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम से मतलब क्या हो गया, इसके पहले इस वर्ण का उल्लेख नहीं था। ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो उसका जो राइट आंसर है वो है शूद्र। ये पहली बार ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसके 10वें मंडल में शूद्र शब्द आता है। इसके पहले 3 थे वर्ण जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रह्म, क्षत्र तथा वैश्य। चौथा क्या जोड़ा गया, शूद्र। नेक्स्ट, चारों वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? यानी कि 4 वर्ण, उसके पहले 3 वर्ण थे और चौथा वर्ण के साथ जोड़ करके जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? तो मनु संहिता के 2वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और चौथा है गीता के 8वें अध्याय में। तो उसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, और सॉरी ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त का जो 10वां मंडल है उसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का सबसे पहले वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10 मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? यानी 4 जो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई है, ये पुरुष सूक्त में जो है वो किस प्रकार का वर्णन है? तो चारों वर्ण की उत्पत्ति ऑप्शन से आपके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुअली इसका बहुत कॉमन सा एक जो लॉजिक है वो हम सबको याद है कि ब्रह्मा के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है, लेकिन ऋग्वेद में ब्रह्मा शब्द नहीं आता है और इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में जो शब्द आता है वो शब्द आता है विराट पुरुष। ऋग्वेद का शब्द क्या है, ऋग्वेद में लिखा गया है कि विराट पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो दैट राइट आंसर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए, जो दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत से मतलब क्या है कि जो चारों वर्ण है उन चारों वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, देवता से हुई है। जब भी दैवीय सिद्धांत की बात आती है तो उसका संबंध ईश्वर से और देवताओं से जुड़ जाता है। तो कौन कौन से ग्रंथ आपके सामने ऑप्शन है, मनुस्मृति, ऋग्वेद, पुराण और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि उस समय के जितने ग्रंथ थे, चाहे वो ऋग्वेद थे, चाहे जितने पुराण थे, साथ ही साथ मनुस्मृति भी थी, और इतने जो भी ग्रंथ है इसके अलावा भी और जो ग्रंथ हैं उन सब में क्या बताया गया है, दैवीय सिद्धांत बताया गया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति किसी देवता से हुई है और उस देवता का जो नाम है वो हर जगह अलग अलग बताया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पुराणों कि पुराणों के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति किससे हुई है। अब अलग अलग ग्रंथ स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ बात की जा रही है किसकी, पुराणों की, कि पुराणों के अनुसार किससे उत्पत्ति हुई है चारों वर्णों की। ऑप्शंस ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा विराट पुरुष। तो देखिए, जो विराट पुरुष है वो हमको मालूम है कि ये ऋग्वेद से हुआ है, इसलिए विराट पुरुष हमारा आंसर नहीं होगा। बचे हुए 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। लेकिन यदि हम पुराण की बात करें तो विष्णु से उत्पत्ति बताते हैं। जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में बताया गया है कि चारों वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो विष्णु के शरीर से हुई है। विष्णु जी के जो अलग अलग अंग हैं उनसे चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, विष्णु। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार चारों वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन सिमिलर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विराट पुरुष। तो देखिए, विराट पुरुष ऋग्वेद के लिए हो गया, विष्णु पुराण के लिए हो गए, बचे हुए हैं ब्रह्मा तथा महेश। महेश यानी शंकर, इनका भी लेना देना नहीं है। तो ब्रह्मा, तो महाभारत में एक्चुअली जो अध्याय है और उसका नाम है शांति पर्व। तो महाभारत में जो शांति पर्व अध्याय है उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा का जो शरीर है उसके
अलग अलग अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में कहा गया है चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म, देखिए दो शब्द आ रहे हैं, गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। यह स्टेटमेंट किस ग्रंथ में दिया गया है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, गीता, मनु संहिता तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? गीता। और गीता में कौन बोलता है? स्वयं श्री कृष्ण बोलते हैं। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये श्री कृष्ण का ही है, और उसमें वो बोलते हैं कि मैंने ही गुण तथा कर्म के आधार पर चारों वर्णों की उत्पत्ति की है, या इस संसार की उत्पत्ति की है तथा विनाश भी किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ण की उत्पत्ति में कुल कितने गुणों को आधार बनाया गया है? तो देखिए एक्चुअली जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में ये बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, और उस गुण के आधार पर उसको कार्य दे देना चाहिए। और इसे आधार हम क्या बोलते हैं? गुण का आधार बोलते हैं, कि गुण के आधार पर, व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसे कार्य सौंप देना। तो कितने गुण बताए गए हैं ये पूछा गया है। आंसर है 2, 3, 4, 5। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 3। और व्यक्ति में एक्चुअली 3 गुण बताए गए हैं, किसी में सतोगुण, किसी में रजोगुण, और तीसरा आ जाता है तमोगुण। तो 3 प्रकार के गुण हैं, इनका मिश्रण भी चलता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण हैं, और इन 3 गुणों के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्वभाव पाया जाता है, इसलिए उनमें कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग वर्ण के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा गुण कैसे हैं? 3 है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में कथन है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है? तो देखिए ये तीनों अलग अलग कार्य बता रहे हैं, एक कवि, दूसरा वैद्य, और तीसरा अन्न पीसने वाली। तो तीनों जो कर्म हैं वो कैसे हैं? अलग अलग कर्म हैं, यानी ये तीनों अलग अलग वर्ण को संबोधित कर रहे हैं। ऑप्शन से पूछा गया है किस ग्रंथ में स्टेटमेंट है? ऋग्वेद, गीता, मनु संहिता तथा विष्णु पुराण। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऋग्वेद का बहुत फेमस सुपरहिट स्टेटमेंट है, पहले यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछने में आता था, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ऋग्वेद में ये स्टेटमेंट दिया गया है, और इससे पता चलता है कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्णों के लोग रहते थे। नेक्स्ट, कर्म के आधार पर ऐसे वर्ण जो लोगों को क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। क्या कहा गया? यानी वो लोग जिनका स्वभाव क्या था? वो दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सकते थे, उनमें इस प्रकार का गुण था। तो उन लोगों को किस वर्ण में रखा गया? ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो क्या है? क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय वर्ण है उसका जो कर्तव्य था वो क्या था? सुरक्षा, डिफेंस, यानी समाज के लोगों की सुरक्षा करना, देश की सुरक्षा करना। तो गुण कौन सा है? सुरक्षा प्रदान करना। जैसे और भी जो अलग अलग वर्ण है, उन वर्णों का जो कार्य है वो सबका कार्य कैसा बताया गया है? अलग अलग बताया गया है। जैसे जो ब्राह्मण वर्ण है उसका जो कार्य बताया गया है वो अध्यापन, अध्ययन, पूजन, पाठन। क्षत्रिय का सुरक्षा, वैश्य का जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? व्यापार, वाणिज्य। और जो शूद्र है उसका बताया गया है कि जो उपरोक्त तीनों वर्ण है उनकी सेवा करना। तो ये अलग अलग कार्य बताए गए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन द्विज का हिस्सा नहीं है? तो देखिए द्विज एक वर्ग था, और उसके पीछे कारण था कि कुछ लोगों को द्विज कहा जाता था। तो कौन हिस्सा नहीं था? नेगेटिव है तो आपको वो बताना है जो नहीं है। ऑप्शंस वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। राइट आंसर है इसका शूद्र। और शूद्र द्विज की श्रेणी में नहीं आता था, ये तीनों द्विज की श्रेणी में सम्मिलित थे। और द्विज से मतलब जिसका उपनयन संस्कार किया जाता था। और ये मैंने आपको बताया था कि आश्रम व्यवस्था में जब ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के पहले जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार किया जाता था। तो वो उपनयन संस्कार जिन लोगों का किया जाता था वो द्विज कहलाते थे। तो उसमें 3 लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और उसमें शूद्र सम्मिलित नहीं थे।
नेक्स्ट, तैत्तिरीय संहिता ये ग्रंथ है में किसका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन बताया गया है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो राइट आंसर है इसका वैश्य। देखिए वैसे भी अभी मैंने आपको बताया कि व्यापार वाणिज्य का जो कार्य है वो क्या है, वैश्य वर्ण का था। तो ये व्यापार वाणिज्य की श्रेणी में ही है। कृषि तथा पशुपालन उस समय के हिसाब से व्यापार वाणिज्य में सम्मिलित था। तो ये किसका कार्य है, यह वैश्य वर्ण का कार्य बताया गया था किस ग्रंथ में, तैत्तिरीय संहिता में। हालांकि ज्यादातर ग्रंथों में यही बताया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस साहित्य में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है? तो देखिए साहित्य में भी अलग अलग काल आए और साहित्य में भी उतार चढ़ाव होता रहा है। तो ये बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था में कौन ऐसा साहित्य था जो ये बता देता है कि नहीं भाई जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ऑप्शन हैं स्मृतियाँ, पुराण, बौद्ध साहित्य तथा यूनानी साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य में ही क्या किया गया है कि जो क्षत्रिय हैं उनका स्थान क्या रखा गया है, ब्राह्मण से ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो पूरे देश और समाज की रक्षा करते हैं और सभी लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था में निम्न में से किस विवाह को मान्यता प्राप्त थी? यानी उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था में किस विवाह को मान्यता प्राप्त थी वर्ण व्यवस्था में? तो ऑप्शन है अनुलोम, प्रतिलोम, दोनों को थी या दोनों में से किसी को मान्यता प्राप्त नहीं थी। अब देखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह यदि हम थोड़ा सा देख लें, बॉय और गर्ल एक टेबल बना लें, बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की। तो अनुलोम विवाह में लड़का जो था वो था उच्च वर्ण का और लड़की थी निम्न वर्ण की। प्रतिलोम जो विवाह था इसमें जस्ट अपोजिट कि जो लड़की है वो निम्न वर्ण की है और लड़का क्या है, सॉरी, लड़का निम्न वर्ण का है और लड़की क्या है, उच्च वर्ण की है। तो अनुलोम विवाह जो था उसमें उच्च वर्ण का लड़का अपने से निम्न वर्ण की लड़की के साथ विवाह करेगा। प्रतिलोम विवाह रिवर्सल हो जाएगा, लड़का निम्न वर्ण का है लेकिन लड़की उच्च वर्ण की है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो केवल और केवल अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी, इसके अलावा और प्रतिलोम विवाह को जरा भी मान्यता प्राप्त नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिलोम विवाह नहीं होता था, होता था। और उसी से ही जो संतानें उत्पन्न नहीं उनको संकर जातियों का नाम दे दिया गया, जो बाद में अलग अलग जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करेंगे और ऋग्वेद की भी यदि हम बात करेंगे तो उसमें अनुलोम विवाह को ही केवल मान्यता प्राप्त है। अनुलोम विवाह का तात्पर्य क्या है, लड़का क्या है, उच्च वर्ण का और लड़की निम्न वर्ण की। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था थी? ऑप्शन है कर्म आधारित, जन्म आधारित, गुण आधारित और A+C दोनों। देखिए एमपीपीएससी में कभी भी जब इस टाइप का स्टेटमेंट, इस टाइप का जो ऑप्शन है वो मिले तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो राइट आंसर यही है। वर्ण व्यवस्था देखिए कर्म प्रधान भी थी और साथ ही साथ गुण आधारित थी। एक्चुअली में क्या था, जिस व्यक्ति का जैसा गुण था उसके आधार पर उसका कर्म निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक, तो कर्म प्रधान प्लस गुण प्रधान दोनों पर ही बेस बना करके वर्ण व्यवस्था थी उस समय। जन्म आधारित तो केवल जाति व्यवस्था थी। आज भी जाति व्यवस्था क्या है, जन्म आधारित है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है आगे जा करके उसमें विकार आ जाते हैं और वो कर्म की जगह किस में कन्वर्ट हो जाती है, जन्म आधारित में, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, जाति व्यवस्था में। तो जाति व्यवस्था जन्म आधारित है जबकि वर्ण व्यवस्था कैसी है, कर्म और गुण आधारित। नेक्स्ट, बोधिसत्वों का जन्म निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। राइट आंसर है इसका क्षत्रिय। तो बोधिसत्व का जन्म अभी मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो क्या करते हैं, वो क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताते हैं। तो बोधिसत्व का जो जन्म है वो क्षत्रिय परिवार से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध का भी जन्म क्षत्रिय परिवार से ही संबंधित है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अनुसार क्षत्रिय का प्रमुख कार्य था। तो जो कौटिल्य है उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें इन्होंने क्षत्रिय का प्रमुख कार्य क्या बताया है? ऑप्शन है आपके सामने
अध्ययन करना, यज्ञ करना, शस्त्र ग्रहण करना और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है और हम शस्त्र ग्रहण करने को ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो ऑप्शन है अध्ययन करना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के कॉमन कार्य हैं, तीनों के कॉमन है, तीनों के लिए ये जरूरी है कि वो वेदों का अध्ययन करें, यज्ञ करें, तीनों के लिए कॉमन है। उसके बाद फिर डिफरेंस होता है क्योंकि तीनों ये गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, तो ये गुरुकुल से जुड़ा हुआ है, इसलिए तीनों में कॉमन है। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों में गृहपति किसे कहा गया है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो यहाँ पे जो वैश्य लोग हैं, राइट आंसर क्या है वैश्य। और वैश्य को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, गृहपति के नाम से संबोधित किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछने में आते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, महाभारत में चारों वर्णों के लिए कुल कितने सामान्य धर्म बताए गए हैं? नाम क्या आ रहा है, सामान्य धर्म। ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। तो देखिए केवल संख्या ही है, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये है टोटल 9। बात किसकी आ रही है, सामान्य धर्म की। देखिए सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म, ये 3 धर्म के प्रकार होते हैं। सामान्य धर्म वो धर्म होता है कि जिसका पालन सबको करना है, राजा हो या प्रजा, उसको पालन करना है। अमीर हो, गरीब हो, महिला, पुरुष, रोगी, कोई भी हो, उसका पालन उसे करना ही है। तो ऐसे सामान्य धर्मों की संख्या टोटल कितनी है, वो है 9। कहाँ बताई गई है, महाभारत में। सामान्य धर्म जैसे कि झूठ नहीं बोलना, ये एक सामान्य धर्म है। झूठ नहीं बोलना या चोरी नहीं करना, ठीक है ना, या दूसरों की सहायता कर देना, ये कुछ सामान्य सी चीजें हैं जिसका पालन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए ना तो राजा, ना प्रजा, ना अमीर, ना गरीब, कोई भी भेद काम में नहीं आएगा। तो वो धर्म क्या कहलाता है, सामान्य धर्म, वो एप्लीकेबल फॉर ऑल है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 9। चलिए, तो वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड ये जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे मेरे अनुसार, तो मैंने ये आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संस्कार व्यवस्था पर। और संस्कार व्यवस्था पर हम अगले एमसीक्यूज करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तब तक आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम धीरे धीरे पास में आता जा रहा है। टिल देन, ऑल द बेस्ट।